जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग। दोबारा से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन पे। आज हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स का एक दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड होता है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ये दो ग्रीक वर्ड है। पहला है मेरे पास ट्राइगोनन जिसका मतलब होता है ट्रायंगल, और दूसरा है मैट्रॉन जिसका मतलब होता है टू मेजर। तो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन ये है, ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स that deals with the study of relationship between the length of sides of a triangle and its related angles। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी जो डिफरेंट साइड्स होती हैं उनकी लंबाई, तो आप देखेंगे यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका राइट एंगल बी पर है। तो इसकी जो तीन साइड्स हैं वो है ए बी, बी सी एंड ए सी। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इन साइड्स की जो लेंथ है वो, और जो ये एंगल है, एंगल ए एंगल सी, इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो हम इसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि ये जो है कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, किन एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है जहाँ पे ये यूज होता है वो है इंजीनियरिंग फील्ड्स में यूज होता है ये बहुत ज्यादा, जहाँ पे आपको किसी बिल्डिंग की लंबाई निकालनी होती है, किसी टावर की लंबाई निकालनी होती है, या फिर जो है किसी रिवर की विड्थ निकालनी होती है, या फिर जो आपके सर्चिंग टावर्स होते हैं ओशियंस में या सीज में, उनकी लंबाई निकालनी होती है। तो ये जो है इन कामों में यूज किया जाता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी और सी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं वो एक्चुअली में जो ये साइड्स हैं ए बी, बी सी एंड ए सी, इनका रेशियो होता है किन्हीं भी दो रिलेटेड साइड्स का, चाहे ए बी अपॉन बी सी, चाहे ए बी अपॉन ए सी, या फिर बी सी अपॉन ए सी। यानी कोई भी दो साइड्स का जो रेशियो होता है उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। तो इस तरह के हमारे पास टोटल 6 रेशियोज आते हैं जिनको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं। तो पहला होता है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास साइन, साइन ऑफ एंगल ए। तो आप जो है पहला, इसमें एक एंगल आपका बी है, ठीक है, जो कि 90 डिग्री का है, और ए एंगल और सी एंगल, एंगल ए और एंगल सी का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका ये मतलब हुआ कि एंगल ए एंड एंगल सी जो है वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे, एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब वो 90 डिग्री से क्या होंगे, कम होंगे। यानी एंगल ए और एंगल सी की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से क्या आएगी, कम आएगी। मान लो एक 60 आई है तो दूसरी कितनी होगी, 30 होगी। अगर एक 20 है तो दूसरी कितनी होगी, 80 होगी। अगर एक 10 है तो दूसरी कितनी, सॉरी एक 20 है तो दूसरी कितनी होगी, 70 होगी। अगर एक 10 है तो दूसरी कितनी होगी, 80 होगी। यानी दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। यानी दोनों एंगल ए और सी एंगल वो जो है क्या है, एक्यूट एंगल होते हैं। तो किसी भी एंगल का, चाहे एंगल ए का या फिर एंगल सी का, हम जो है क्या निकाल सकते हैं,
ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो हम अभी एंगल ए कंसिडर करके चल रहे हैं। क्या कंसिडर करके चल रहे हैं? एंगल ए। तो पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको हम कहते हैं साइन, साइन ऑफ एंगल ए। इसको इस तरह से रीड करेंगे और इसको हम ये भी लिख सकते हैं शॉर्ट में साइन ए, साइन ए इस तरह से रीड करते हैं, या फिर ऐसे रीड कर सकते हैं साइन ऑफ एंगल ए। तो साइन ए जो होता है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू जो भी एंगल हम कंसिडर कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे कौन सा एंगल कंसिडर कर रहे हैं? एंगल ए कंसिडर कर रहे हैं। तो एंगल ए के अपोजिट वाली जो साइड होती है उसको मैं परपेंडिकुलर कह देता हूँ पी, ठीक है। और जो एंगल ए से एडजेसेंट साइड है उसको मैं कह देता हूँ बी, बी फॉर बेस, पी फॉर परपेंडिकुलर। और जो इसमें ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड होती है, यहाँ पे सबसे लंबी साइड कौन सी है? एसी है। तो इसको मैं हाइपोटेन्यूज कहता हूँ और इसको मैं एच से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? एच से। तो पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो जो भी हम एंगल कंसिडर कर रहे हैं, अगर जैसे हमने यहाँ पे एंगल ए कंसिडर किया है तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी उसको मैं पी कहूंगा यानी परपेंडिकुलर, और इस एंगल की जो शॉर्ट साइड जो इससे लगी हुई है उसको मैं बेस कहूंगा, और जो सबसे लंबी साइड है वो मेरे पास एच रहेगी। अगर मैं एंगल सी कंसिडर कर रहा हूँ, ध्यान देना इस बात को, अगर मैं एंगल सी कंसिडर कर रहा हूँ तो एंगल सी के अपोजिट में साइड कौन सी है? ये वाली है ए बी। तो ये हमारी पी हो जाएगी इस केस में। एंगल सी के केस में ये वाली साइड पी हो जाएगी, ये वाली साइड बी हो जाएगी, एच कॉमन रहेगा, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ए जो होता है वो होता है बी सी अपॉन में ए सी, बी सी अपॉन में ए सी। और बी सी किसके बराबर है? परपेंडिकुलर जो भी इसकी लेंथ है, पी जो है वो लेंथ है, लंबाई है, ठीक है, सेंटीमीटर मीटर में जिसमें भी आ सकती है, पी अपॉन में एच। इसी तरह से दूसरा है हमारे पास कॉजाइन, कॉजाइन ऑफ एंगल ए। तो इसको मैं लिखूंगा शॉर्ट में कॉज ए। कॉज ए में हम क्या कहते हैं? बेस लेते हैं, ठीक है। तो ए बी अपॉन में ए सी हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन में ए सी, ये फॉर्मूला होता है। ए बी कितनी है? बी है मेरे पास, ए बी बी है, और ए सी कितना है? एच है। याद रखना जो भी ये ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं ये खाली फ्रैक्शंस में आते हैं, फ्रैक्शंस में आते हैं, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। इसी तरह तीसरा है हमारे पास टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर यानी बी सी अपॉन में ए बी। बीसी की लंबाई कितनी थी? बीसी की लंबाई थी पी यानी परपेंडिकुलर, और ए बी की लंबाई थी हमारे पास बी। हमारे पास फोर्थ है, फोर्थ को हम कहते हैं कॉजाइन, सॉरी कॉजेकेंट ऑफ एंगल ए। इसको हम कहते हैं कॉजेक, कॉजेक ए। ये एक्चुअली में जो है रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है? ये रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो ये आएगा 1 अपॉन में साइन ए। तो रेसिप्रोकल अगर लेंगे साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा? ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में बी सी, तो हो जाएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। इस तरह से फिफ्थ होता है हमारे पास सेकेंड ऑफ एंगल ए। इसको हम सेक ए भी लिखते हैं, और ये इनवर्स होता है कॉज का, कॉज ए। तो कॉज ए बराबर क्या था? कॉज ए जो था वो मेरे पास था ए बी अपॉन ए सी, तो इसका इनवर्स हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, तो एच अपॉन बी।
लास्ट हमारे पास 6 कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसको मैं कॉट ए भी लिखता हूं, कॉट ए। तो ये जो कॉट ए होता है ये इनवर्स होता है टेन ए का, और टेन ए किसके बराबर था, बी सी अपॉन ए बी, तो ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा ये। और आपका आएगा बी अपॉन पी। तो हमारे पास 6 हो गई है। पहला है मेरे पास साइन, दूसरा है कॉजाइन, फिर है तीसरा टेंजेंट, चौथा है कॉजेकेंट, पांचवा है सेकेंड, एंड सिक्स है आपका कोटेंजेंट। इन फॉर्मूलोज को आपको याद करना है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी। इसको आप उतार लीजिए फटाफट, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी आपको दे रखा है 90 डिग्री, एंड ए बी इजकल टू 8 सेंटीमीटर, एंड बी सी इजकल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो ट्रायंगल है एबीसी जो कि बी पर 90 है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ठीक है, ए बी सी जो कि बी पे 90 डिग्री है, आपको एंगल ए कंसिडर करना है, और आपको ए बी दे रखा है 8 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो आपको सभी रेशियोज निकालने हैं। तो सभी रेशियोज निकालने के लिए मुझे ए सी यानी हाइपोटेन्यूज भी पता होना चाहिए, तो उसको मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा। ठीक है, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूज होती है उसका स्क्वायर रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है, ए सी मुझे निकालना है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया 64, ये हो गया 36, ए सी स्क्वायर बराबर आया 100। इसका मतलब ये हुआ कि ए सी बराबर आया अंडर रूट में 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक -10 भी आएगा, लेकिन माइनस तो साइड हो नहीं सकती है, तो हम +10 लेंगे, तो 10 सेंटीमीटर आया। तो ये कितना आया, 10 सेंटीमीटर। हम बाकी के रेशियोज पता कर लेंगे जो हमें पता करने हैं। हमने सभी साइड्स निकालनी है।
क्योंकि हम एंगल ए पर कंसिडर कर रहे हैं, तो ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा बी, और ये मेरा एच हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले साइन। साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है पी अपॉन में बी। पी कितना है? सॉरी, पी अपॉन में एच हो जाएगा 6 अपॉन में 10, हो जाएगा 3 अपॉन में 5। फिर आता है हमारे पास, फर्स्ट निकल गया, फिर आता है सेकंड कॉस। कॉस ए बराबर होता है हमारे पास बी अपॉन में एच, तो बी कितना है? 8 अपॉन में 10, तो कितना हो गया? 4 5, ये हो गया 4 अपॉन में 5। फिर आता है 10। 10 जो होता है वो साइन ए और कॉस ए का रेशियो भी होता है, इस बात को मैं बताना भूल गया, नोट कर लेना। साइन ए, 10 ए बराबर होता है साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये भी होता है। ठीक है, बराबर हो गया आपका पी अपॉन एच फॉर्मूला होता है इसका, सॉरी पी अपॉन बी, पी अपॉन बी फॉर्मूला होता है। पी कितना है? 6 अपॉन में 8, 3 अपॉन 4 आया। फिर हमारे पास 4 है आपके पास कॉजेक। कॉजेक जो है वो किसका इनवर्स होता है? कॉस का, सॉरी साइन का इनवर्स होता है, साइन ए का इनवर्स है। तो साइन ए को इन्वर्स करोगे तो कितना आएगा? 5 अपॉन में 3। इस तरह से फिफ्थ हो गया हमारे पास सेक। सेक जो है वो कॉस का होता है इनवर्स, तो कॉस ए, सेक ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू 4 अपॉन 5 थी, तो इनवर्स हो जाएगी 5 अपॉन 4। ठीक है, अब इधर निकाल लीजिए कॉट। सिक्स्थ है कॉट। कॉट जो होता है वो 10 का इनवर्स होता है, तो कॉट ए बराबर 1 अपॉन 10 ए। 10 ए की वैल्यू कितनी थी? 10 ए की वैल्यू थी 3 अपॉन 4, तो आपकी हो जाएगी 4 अपॉन 3। तो सभी रेशियोज निकल चुके हैं आपके। तो सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे हम, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें। सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। ये कह रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, सॉरी एक्स वाई जेड लेना, एक्स वाई जेड, जहाँ पे वाई पर वो 90 डिग्री का है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल वाई आपको दे रखा है 90 डिग्री। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, then find cos x and tan x। तो आपको दे रखा है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। गिवन है आपको, क्या गिवन है? साइन एक्स बराबर क्या है? 3 अपॉन 4। तो देखिए
हम एक्स पे फोकस कर रहे हैं, तो एक्स के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया एक्स के लिए। तो 3/4, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है P अपॉन में H, ठीक है। P साइन एक्स का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H। तो P को मैं मान लूंगा 3K और H को मान लूंगा 4K। तो P बराबर हो जाएगा मेरे पास 3K एंड H बराबर हो जाएगा 4K, जहां पे K क्या है, वेयर K इज एनी रियल नंबर। इसको रीड करेंगे, K इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, जहाँ पे K कोई भी रियल नंबर है, क्योंकि रेशियो है। P का मतलब 3 नहीं होता, इस तरह H का मतलब 4 नहीं होता, ये खाली रेशियो है। तो P जो है 3 के अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए हमने P को कह दिया 3K और H को कह दिया 4K, ठीक है, जहाँ पे K कोई नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास B हमें निकालना है। P हमें दे रखा है 3K, H हमें दे रखा है 4K। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे लंबी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर। एच का स्क्वायर हो गया, यानी 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस में 3K का स्क्वायर। यहां से आपका आएगा 4K का स्क्वायर होता है 16K और 3K का स्क्वायर होता है 9K। 9K को इधर लेके आओ, सॉरी 9K स्क्वायर, 9K के स्क्वायर को इधर ले आओ, इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहां से निकल के आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर और b बराबर आएगा स्क्वायर रूट में 7K। तो b बराबर आया स्क्वायर रूट में 7K। 7 जो है वो स्क्वायर रूट में रहेगा, K बाहर रहेगा। बस हमारी तीनों साइड्स निकल चुकी हैं। अब जो हम फटाफट से जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें निकालना था cos x। तो cos x बराबर क्या होता है, cos x बराबर होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, √7K अपॉन में h कितना है 4K। K से K कट गया तो आया √7/4। tan बराबर होता है, tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है 3K और बेस कितना है √7K। K से K कट गया तो आया 3 में √7। नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। वैल्यूज ऑफ ट्राइग्नोमेट्रिक ratios of some specific angles, कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। ABC, यहाँ पे एंगल ए कितना है, थीटा है। तो मैं एंगल ए पे फोकस करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल ए, या फिर मैं थीटा भी लिख सकता हूँ। तो कितना हो सकता है, कुछ पार्टिकुलर वैल्यू लेके चलते हैं हम। 30 डिग्री लेके चले, फिर हमने लिया 45 डिग्री,
फिर हमने लिया 60 डिग्री, फिर हमने लिया 90 डिग्री। ये 4 वैल्यू लेके चल रहे हैं। एक और ले लेते हैं 0 डिग्री। तो एंगल ए ले लो या थीटा ले लो, एक और ले लो 0 डिग्री। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और यहाँ पे लिखो आप साइन लेते हैं एंगल ए का, साइन ए। तो साइन ए मतलब जब साइन 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, उसकी वैल्यू 0 होती है। साइन ए मतलब साइन ए जब 30 डिग्री यानी साइन 30 की वैल्यू, साइन जब ए मेरा कितना हुआ 30 यानी साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। इस तरह से साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। अब हम कॉस लेंगे, कॉस ए। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ये होता है 1/√2। ये होता है 60 हाफ, और ये होता है इन्फिनाइट। इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, नॉट डिफाइंड यानी साइन 9 कॉस 90 जो है नॉट डिफाइंड। अब हम लेंगे tan। तो tan मैंने क्या बोला था, tan जो होता है वो साइन का और कॉस का क्या होता है, रेशियो होता है। तो tan 0 डिग्री यानी 0/1 कितना आता है 0, 1/2/3/2। इन दोनों को डिवाइड करो तो कितना आया 1/√3। इसको और इसको डिवाइड करो तो कितना आया 1 आया। इसको डिवाइड करो तो कितना आया √3 आया। इसको डिवाइड करो तो कितना आया tan 90 कितना होता है, सॉरी tan 90 जो होता है, सॉरी यहाँ पे tan 90 जो होता है वो 0 होता है, गलत हो गया सॉरी। cos 90 डिग्री 0 होता है, इसको करेक्ट कर लीजिए आप, दोबारा से बता रहा हूँ। cos 90 डिग्री 0 होता है, सॉरी cos 90 डिग्री 0 होता है। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो इन्फिनाइट आएगा। और इन्फिनाइट को हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो जो tan 90 है वो डिफाइंड नहीं है, तो नॉट डिफाइंड कहते हैं। cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब हमारे पास निकलेगा कोसाइन, कॉजेक। कॉजेक जो होता है वो किसका इनवर्स होता है, कॉजेक जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है। तो इनवर्स कीजिए तो कितना आएगा, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0/1 को इनवर्स करेंगे तो 1/0 आता है और ये इन्फिनिटी आता है, यानी ये मेरे पास आ गया नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड एनडी, नॉट डिफाइंड। और ये आपका इसको इन्वर्स करेंगे तो 2 आएगा, तो इसको इन्वर्स कर लीजिए तो √2 आएगा। यहाँ पे जाएगा 2/√3 और यहाँ पे जाएगा 1। इसी तरह से sec का निकाल लीजिए आप, sec a। तो sec किसका इनवर्स होता है, sec होता है आपका cos का इनवर्स। तो 1 का इनवर्स हो गया 1, ये हो जाएगा आपका 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और 0 का इनवर्स नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आएगा ना, तो नॉट डिफाइंड हो गया। अब आप निकाल लीजिए cot। cot किसका इनवर्स होता है, tan का। तो 0 का हो गया नॉट डिफाइंड, यानी cos 0 जो है नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे आ गया √3 और ये हो गया 1, यहाँ पे आ गया 1/√3 और ये हो गया आपका 0। तो ये वैल्यूज है, आप नोट डाउन कर लीजिए सभी वैल्यूज, और इसको याद करना है आपको। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए अच्छी तरह से। अब इन्हीं वैल्यूज पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताऊंगा। उसके बाद आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि साइन स्क्वायर ए, इसको इस तरह से रीड करते हैं, साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है कि जो साइन ए है उस पूरे का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो जब हम साइन स्क्वायर ए लिखते हैं तो उसका मतलब होता है साइन ए का होल स्क्वायर, और इस केस में जो ए एंगल है उसका स्क्वायर नहीं होता, वो उतना ही रहता है, बस आपकी साइन ए जो वैल्यू है वो पूरी स्क्वायर हो जाती है। इसको इस तरह से रीड करते हैं साइन स्क्वायर ए, और ये होल स्क्वायर होता है। जैसे अगर मैंने कहा साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसका मतलब होता है कि साइन 30 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब होता है साइन 30 का होल स्क्वायर, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, यानी हाफ का होल स्क्वायर, यानी 1/4। ठीक है, ये बड़ी बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 30 होता है √3/2, cos 60 होता है हाफ, और साइन 30 होता है हाफ। तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, दोनों का एलसीएम लिया तो 4/3 + 1 = 4/4 = 1। तो 1 आंसर आया इसका। इसी तरह से एक और है आपका, वो भी कर लेते हैं। इवेल्युएट करना है आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो करते हैं 2 इंटू tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का होल स्क्वायर हो गया ये, प्लस में क्योंकि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो उसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी होती है √3/2, तो उसका होल स्क्वायर हो गया। ये और ये कट गए पूरा, तो आपका आंसर आया 2 इंटू 1 = 2। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं आप। एनसीईआरटी का है। इफ tan a plus b = √3 and tan a minus b = 1/√3, गिवन कंडीशन आपको दे रखी है कि a प्लस बी जो है वो 90 या 90 डिग्री से कम होना चाहिए, और 0 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा ये कि a जो है वो b से बड़ा है या बराबर हो। देन फाइंड a एंड b, तो आपको a और b पता करने हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका।
tan A प्लस बी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, √3 tan A प्लस बी √3 कितने एंगल का tan होता है, यानी tan कितने एंगल का √3 वैल्यू आती है, तो आती है tan 60 की, तो यहाँ पे लिख दीजिए tan 60 डिग्री। तो tan A प्लस बी बराबर tan 60 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस बी जो है दोनों कंपेयर करेंगे तो A प्लस बी 60 डिग्री आएगा। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा वाला लेते हैं, tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1/3। tan के किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, तो वो होती है tan 30, तो tan 30 डिग्री। तो इस tan A माइनस बी को tan 30 कंपेयर करने पे हमें मिलता है A माइनस बी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। दोनों को सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, एक बन गई हमारे पास A प्लस बी इक्वल टू 60 और एक बन गई A माइनस बी इक्वल टू 30। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो एक बन गई आपकी A प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और एक बन गई आपकी A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, ये कट गया, तो सम कर दिया दोनों को, 90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से A बराबर आया 45 डिग्री, A 45 आ गया, तो A प्लस बी किसके बराबर था, 60 के, A प्लस बी 60, 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो B बराबर कितना आया, 15 डिग्री। अब देखेंगे A और B की वैल्यू इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। A प्लस बी 90 से कम होने चाहिए या जोड़ के 90 होने चाहिए, तो कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, सही है, सेटिस्फाई है, 0 से ज़्यादा भी है, और A जो है वो B से बड़ा भी है, बिल्कुल सही है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो पहले तो हम जानेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ए बी सी, जहाँ पे एंगल बी कितना 90 है। जब एंगल बी 90 है तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर कितना आएगा, वो 90 आएगा, ठीक है। तो कोई भी दो एंगल्स जिनका सम 90 होता है, उन एंगल्स को कहते हैं कि वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, पहला निकालने हम, साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉज ए, यानी साइन 90 माइनस ए बराबर कॉज ए होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। साइन 90 माइनस ए बराबर कॉज ए होता है। तो मैं इसको प्रूव करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो LHS है हमारे पास साइन 90 माइनस ए, ठीक है। तो 90 माइनस ए यहाँ से निकालेंगे, तो 90 माइनस ए, एंगल सी बराबर आएगा 90 माइनस एंगल ए, एंगल को साइन का भी हटा देते हैं, तो सी बराबर वो हो गया 90 माइनस ए, यानी 90 माइनस ए। 90 माइनस ए को मैं सी भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन सी। अब साइन सी क्या होता है, मैं सी पे फोकस करूंगा। तो साइन सी जो होता है वो होता है, सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो साइन सी का मतलब होता है
P अपॉन में H यानी AB अपॉन में AC कितना हो जाएगा? AB अपॉन में AC। अब हम RHS लेंगे। RHS बराबर है मेरे पास cos A। तो cos A की वैल्यू को अब A पे फोकस करेंगे। तो A के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये BC और बेस हो गया AB एंगल A के लिए, और AC तो हाइपोटेन्यूज रहेगा ही। तो cos A बराबर होगा AB अपॉन में AC। तो आप देखेंगे कि LHS भी मेरा AB अपॉन AC था, RHS भी मेरा AB अपॉन AC था। तो इसका मतलब क्या हो गया? LHS और RHS क्या है? बराबर है। तो इसका मतलब जो हमने ये रेशियो लिखा था, जो इक्वेशन लिखी थी वो सही है। इसी तरह से हम बाकी के भी लिख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास cos 90 माइनस A बराबर हो जाएगा sin A। थर्ड है tan 90 माइनस A बराबर हो जाएगा cot A। इसी तरह से cot 90 माइनस A बराबर हो जाएगा tan A। फिफ्थ है हमारे पास sec 90 माइनस A बराबर हो जाएगा cosec A। एंड सिक्स्थ है हमारे पास cosec 90 माइनस A बराबर हो जाएगा sec A। तो आप उतार लीजिए। ये चैप्टर आपका एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। अब मैं इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट थ्री साइन 62 डिग्री अपॉन में कॉस 28 डिग्री माइनस sec 42 डिग्री अपॉन में cosec 48 डिग्री। तो पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कौन से दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो 62 और प्लस 28 कितना होता है? 90। तो ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इधर से 42 और 48 कितने होते हैं? 90 होते हैं। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 3 साइन 62 को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 62 को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 28 डिग्री। तो 90 माइनस 28 किसके बराबर होता है? 62 के होता है। तो 62 को मैंने कन्वर्ट कर लिया। कॉस 28 को वही रहने दूंगा मैं। अब इसी तरह sec को कर लीजिए कन्वर्ट। तो sec को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 48 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 48 cosec 48। तो sec 42 को मैंने 90 माइनस 48 लिख लिया। अब हमें याद आ रहा है कि साइन 90 माइनस ए बराबर क्या होता था? कॉस ए होता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन 90 माइनस 28 बराबर हो जाएगा कॉस 28 अपॉन में कॉस 28 माइनस sec 90 माइनस ए, ये ए है ना 48। तो sec 90 माइनस ए किसके बराबर होता था? cosec ए के। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cosec 48 डिग्री अपॉन में cosec 48 डिग्री। ये कट गए तो कितना बचा? 1। ये कट गए, कितना बचा? 1। तो यहाँ पे आया 3 इंटू 1 1 माइनस 1 इक्वल टू 2। तो इसका आंसर 2 आया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इवेल्युएट 10 15 10 15 डिग्री 10 20 डिग्री इंटू 10 70 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें बिना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के यूज किए। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमने टेबल बनाया था उस टेबल का यूज किए बिना इसको पता करना है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कौन से दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो आप देखोगे 15 और 75 इनका सम 90 डिग्री आता है, तो ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है। इस तरह से ये दोनों 20 और 70 इनका सम भी कितना आता है, 90 आता है। तो 10 15 को मैं कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 90 माइनस 75 और 10 20 को लिख लो इसी तरह से 10 90 माइनस 70, बाकी को ऐसे रहने दो, इंटू 10 70 डिग्री 10 75 डिग्री। तो 10 90 माइनस ए किसका कितना होता है, कॉट ए, तो ये हो जाएगा कॉट 75। इस तरह से ये हो जाएगा कॉट 70 10 70 10 75। कॉट 75 का मतलब होता है 1 अपॉन में 10 75 इंटू कॉट 70 का मतलब होता है 1 अपॉन में 10 70 इंटू 10 70 इंटू 10 75। तो 10 75 और 10 75 कट गए, 10 70 और 10 70 कट गए, तो कितना बचा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी 1 आई इसकी वैल्यू। आप ये एक चीज और नोट कर लीजिए, कॉट ए और टेन ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा हमेशा। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था यहाँ से, कॉट 75 और 1075 को मल्टीप्लाई करने पर 1 आया, इस तरह से कॉट 70 और 1070 को मल्टीप्लाई करने पर भी 1 आया, तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकल सकता था। क्वेश्चन नंबर 7, if sec 4a is equal to cos x, डिग्री में है ये, मैं डिग्री लगाई नहीं है, आप डिग्री लगा लीजिए, वेयर 4a is less than 90 degree, find the value of a, then find the value of angle a। तो हम सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है sec 4a is equal to cos x a minus 20। तो sec 4a को मैं लिख सकता हूँ cos x 90 माइनस 4a, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स याद आ रहा है कुछ, cos x 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा। तो मैंने sec 4a को cos 90 माइनस 4a लिख लिया। अब दोनों कंपेयर करेंगे, दोनों तरफ cos x है, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों कंपेयर करने पे हमें मिलता है कि 90 माइनस 4a जो है वो बराबर होगा a माइनस 20 के। 4a माइनस a, 90 को उधर ले जाओ,
तो -20 माइनस 90 -5a इज इक्वल टू -110, माइनस से माइनस कैंसल, a बराबर हो गया 110 अपॉन में 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री आया। तो a की वैल्यू कितनी आई? a की वैल्यू आई 22 डिग्री। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई गलती नजर आती है सॉल्यूशन में, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए बी सी आर द एंगल्स, इफ ए बी सी आर द angles of triangle ABC, then prove that sin B plus C upon 2 is equal to cos A upon 2। ये कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है और ABC जो है उसके एंगल्स हैं, तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करनी है। तो सॉल्यूशन मतलब प्रूफ कर रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं LHS। LHS इक्वल टू है हमारे पास साइन B प्लस सी अपॉन में 2। तो आपको पता है तीनों एंगल जो है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना आएगा? 180 डिग्री। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना आएगा? 180। तो यहाँ से निकल के आता है आपका B प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। B प्लस सी बराबर 180 माइनस ए। तो मैं B प्लस सी की जगह 180 माइनस ए रख देता हूँ। तो साइन 180 माइनस ए अपॉन में 2, साइन 180 को एक बार 2 से डिवाइड करो तो 90, और फिर इधर हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2। तो हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस ए अपॉन 2। तो देखिए आपका RHS के बराबर आ गया, इज इक्वल टू RHS। यानी LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। देख लीजिए बहुत सिंपल सा है। हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं वो पहले से वेरीफाइड स्टेटमेंट्स हैं, जिनका यूज हम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स यानी ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो कई तरह की, कई सारी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, जो कि B पे 90 है और एंगल A मेरा थीटा है। तो मैं एंगल A पे फोकस करूंगा। तो पहली आइडेंटिटी है मेरे पास साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। यानी साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A हमेशा 1 होता है। दूसरा है मेरे पास 1 प्लस में टेन स्क्वायर A बराबर होता है सेक स्क्वायर A। ये सेकेंड आइडेंटिटी है। तीसरी आइडेंटिटी है मेरे पास 1 प्लस में
कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर ए। इन तीनों आइडेंटिटीज को आप नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिए इनको बिल्कुल। पहली है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तीसरा है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर ए। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप ए की जगह थीटा भी ले सकते हैं, तो थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं इन आइडेंटिटीज को साइड में लिख देता हूं ताकि हम यूज कर पाए इनका। साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। फिर था 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। फिर था 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉजेक स्क्वायर ए। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हम करेंगे। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक्सप्रेस दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए टेन ए टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो आपको साइन ए सेक ए और टेन तीनों को कॉट ए के फॉर्म में दिखाना है। तो बहुत सिंपल है, हम यूज कर रहे हैं साइन ए तो साइन ए बराबर होता है, कई तरीके से निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन में कॉजेक ए, याद आ रहा है आपको, रेशियो होता है, ठीक है। अब यहां से देखेंगे आप इस वाली आइडेंटिटी से कि ये स्क्वायर अगर इधर चला जाएगा तो कॉजेक ए आ जाएगा मेरे पास, कितना, कॉजेक ए। तो कॉजेक ए बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट में, तो मैं लिखूंगा 1 अपॉन में स्क्वायर रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब साइन ए को मैंने फॉर्म में लिख दिया कॉट ए के, तो कॉट ए के फॉर्म में लिखने पे क्या आएगा, 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। अब हम करेंगे टेन ए को, तो टेन सिंपल है, टेन ए बराबर होता है 1 अपॉन में कॉट ए, हो गया ये भी। अब हम करेंगे सेक ए को, तो सेक ए को करना है मुझे, सेक ए को करने में थोड़ी लेकिन करते हैं। तो सेक ए बराबर होता है, आप यहाँ से निकालिए, देखिए यहाँ पे सेकंड का यूज करेंगे हम, सेकंड आइडेंटिटी का। ए बराबर, ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो सेक ए बराबर हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए का मतलब होता है टेन ए का होल स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस में 1 अपॉन में कॉट ए का होल स्क्वायर। टेन ए को मैंने कॉट में कन्वर्ट कर दिया। आगे बढ़ेंगे और तो इसके नीचे 1 लगा लीजिए। अब एलसीएम लेंगे हम, तो आएगा आपका कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। नीचे वाला कॉट स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला, ये वाला जो नीचे वाला कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला नहीं आएगा क्योंकि ऊपर वाले में होल स्क्वायर नहीं है। आपका आएगा 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए, हो गया। लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए, लॉजिक लगाइए, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। 10 है आपका, प्रूफ दैट
cos x माइनस cot a का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है 1 माइनस cos a अपॉन में 1 प्लस में cos a। तो आपको LHS और RHS प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखिए, आप सॉल्यूशन मत लिखिए, प्रूफ लिखिए। तो LHS लेते हैं पहले। LHS में मेरा दे रखा है cos x a माइनस cot a का होल स्क्वायर, इनको साइन और कॉस के फॉर्म में तोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में साइन a माइनस कॉज ए अपॉन में साइन ए, कॉट ए को भी तोड़ लिया, तो कॉट ए जो होता है वो कॉज ए अपॉन साइन ए होता है। एलसीएम ले लिया, तो साइन ए 1 माइनस कॉज ए का होल, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1 माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। 1 माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉज स्क्वायर ए बराबर क्या होता था 1, पहली वाली आइडेंटिटी यहाँ से निकल के आएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए पुट कर देते हैं, तो नीचे वाले में आपका फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। याद आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला में लगाइए, तो ऊपर वाला हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ऊपर वाला, तो मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया इसको, अपॉन में नीचे वाला आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉज ए 1 प्लस में कॉज ए। ध्यान दीजिए जरा, देखिए जरा, ऊपर वाले को मैंने लिखा कॉज ए और 1 माइनस कॉज ए, और नीचे वाले को मैंने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉज ए और 1 प्लस कॉज ए, तो 1 माइनस कॉज ए और 1 माइनस कॉज ए कट गया, तो कितना आ गया, तो आपका आया 1 माइनस कॉज ए अपॉन में 1 प्लस कॉज ए। देखिए आपका RHS के बराबर आ गया, तो LHS आपका किसके बराबर हो गया, RHS के। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके NCERT में दे रखे, वो आपको सॉल्व करने हैं। आपका चैप्टर ये क्लोज हो गया है। इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रखे हैं आपके NCERT में या फिर दूसरी रिफ्रेशर्स बुक में, उसको आप कंप्लीट क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट चैप्टर जो लेके चलेंगे वो होगा इसका एप्लीकेशन, यानी ट्रिग्नोमेट्री का यूज, हम प्रैक्टिकल यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। तो उसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और उसको हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, तो उसको लेकर चलेंगे। अभी आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए जो भी नए सब्सक्राइबर हैं, और अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि हमारे नेक्स्ट न्यूटन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोज हम डाल रहे हैं उनका आप फायदा उठा लें। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।